2024 के मद्देनजर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूर्वांचल मतने में लगे हुए हैं। इस समय वो अगर बात करें गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, इन सब जिलों के दौरे पर हैं। हमारे साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जो इलाके हैं उन्हीं के क्षेत्र कहे जाते हैं। राजभर जी, ये बताइए, आपके इलाके कहे जाते हैं बलिया, गाजीपुर। अब उस इलाके में आपके पुराने गठबंधन के जो सहयोगी अखिलेश यादव घूम रहे हैं, चुनौती तो नहीं हो जाएगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, एक कहावत है, जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जब आप सरकार में थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी, तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लाख लोगों की नौकरी छुड़वा दिया। क्यों वोट देगा आपको? जब आप सरकार में थे तो 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको लाभ दे। 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हुकुम सिंह के नेतृत्व में जो है तैयार कराई गई थी, उसको भी लागू करने की याद नहीं आया। और हाई कोर्ट के आदेश को भी आपने नहीं माना, तो 12 जातियों को लाभ दिलाया, तो शेष जातियां आपके साथ क्यों जाएंगी? पुलिस की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, तो उस समय तो आपको अपनी जाति दिखाई दे रही थी। तब ना तो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर दिखाई दे रहा था, शेख सैयद पठान दिखाई दे रहा था, और ना तो राजभर बिंद केवट मल्लाह चौहान दिखाई दे रहा था, ना तो वारक अर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंघार दिखाई दे रहा था। तब तो आपको अपनी बिरादरी दिखाई दे रही थी। तो किस मुंह से कोई वो उनके साथ आएगा? क्यों वोट देगा? आज कल के परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में लोगों में शिक्षा आई है, जागृति आई है, लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। क्यों वोट देगा? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि शिवपाल यादव जी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग मंडल में वो अब जाएंगे और मंडलों में मथेंगे। मतलब एक तरफ अखिलेश यादव खुद भी फील्ड पर उतर गए, दूसरी तरफ उनके चाचा सपा विधायक भी हैं, अब तो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पार्टी के करीबियां भी काफ़ी हो गई हैं, वो भी मंडलवार जाके मंथन कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी कर लें, बेशक शिवपाल यादव जी मजे मजाए नेता हैं, बेशक, लेकिन 4 बार की सत्ता के बाद जिन जातियों के साथ इन लोगों ने उपेक्षा किया, वो जातियां किस मुंह से ये कहेंगे कि आप मेरे साथ आओ, हम आपका भला करेंगे? जब आप मालिक थे, आप देने लायक थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं, तो आज किस मुंह से कहेंगे? 4 साल तो कुछ देंगे नहीं, 4 साल तो सत्ता में इनको रहना नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया है, साल भर बीतने जा रहा है, 4 साल और है भी, तो आप 4 साल तो कुछ देंगे नहीं। और लोकसभा में जा करके क्या कर लेंगे? सरकार तो आपकी दिल्ली बननी नहीं है, तो क्या करेंगे वहां जाके? जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जिनके साथ आपने धोखा किया है, समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, ये धोखा खाने वाले लोग अलर्ट हो गए हैं। इस नाते चाहे जितना ही मंथन करें, इनके मंथन पर कोई विचार करने वाला नहीं है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी की अभी हाल ही में मुलाकात हुई। अब ये बताया जा रहा है कि जो आगामी सत्र होगा विधानमंडल का, उसमें शिवपाल यादव जी भी सबसे अग्रिम पंक्ति में नजर आएंगे। यानी ये अंदर अंदर तय हो गया कि शिवपाल यादव आगे की सीट पर बैठे। अब तो बैठ के क्या करेंगे? सामाजिक न्याय समिति की चर्चा कर लेंगे? सत्ता में थे तब भी नहीं किए। 1 साल से विधायक हैं हमारे साथ, पिछली बार भी 5 साल विधायक थे, एक बार भी बोले सामाजिक न्याय समिति पर? नहीं बोल सकते। जब हम पिछड़े समाज के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पर बोल रहे थे, तब समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही थी। सामाजिक न्याय समिति पर जब हम बार बार सरकार से टकरा रहे थे, तब ये लोग मजाक बना रहे थे। उस समय भी शिवपाल जी थे, उस समय भी सब लोग उनके विधायक थे, लेकिन कोई बोला नहीं, ना कोई साथ दिया। तो क्या करेंगे वहाँ? आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, उससे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? समाजवादी पार्टी को शोहरत मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिनके साथ धोखा दिया है, जिनका हक लूटा है, वो इनके साथ क्यों आएगा? एक बात आप लोग कहते थे कि भले ही चाचा भतीजा मिल गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठाते थे क्या चाचा को सम्मान मिलेगा या नहीं। लेकिन अब तो चाचा जो है उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, भूमिका भी दी जा रही है, वो भी फील्ड में जा रहे हैं। इसके अलावा सदन में भी आगे की पंक्ति पर सीट दी जा रही है, सम्मान तो मिलने लगा। शायद याद होगा, शिवपाल जी ने कहा था कि छोटे लोहिया, समझदारी अब सबकी अलग अलग है। शिवपाल जी को सम्मान तब होता जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते, मालिक बनाए जाते तब।
तब वो पावर होता। सारा पावर तो अखिलेश जी के पास है। ये चाहे राष्ट्रीय महासचिव रहे, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोग बने, चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने, फैसला तो अखिलेश जी के लेवल के हो ना कि शिवपाल जी के लेवल के हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं सपा के एमएलसी, उन्होंने अब तो पत्र जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लिख दिया है रामचरितमानस की चौपाइयों में संशोधन के लिए, या उन्हें प्रतिबंधित करना पड़े तो उसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। देखिए, मुझे बार बार हंसी आती है 40 साल से राजनीति करने वाले लोगों पर कि अपनी जाति का नाम लेकर के, अपनी जाति को गोलबंद करके कांसीराम जी के आशीर्वाद से मंत्री और विधायक बने 4 बार। फिर उस समय ना महिलाओं का अपमान, ना पिछड़े दलित का अपमान समझ में आया कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा कैसे दिलाया जाए। आप सीएम के नज़दीक थे, आप कहते कि भाई नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, राजभर, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, इन जातियों के भी विषय में कुछ सोचा जाए। तब तो बोली नहीं आई। फिर बसपा की सत्ता जाते देखा। जिस चौपाई की आज आप पत्र लिख रहे हो, तो आप जब बीजेपी ज्वाइन किए, रामम शरणम गच्छामि, जब बीजेपी आप ज्वाइन किए तो आप अमित शाह जी के यहाँ गए, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ गए, योगी जी के यहाँ गए, बंसल जी के यहाँ गए। तब वहाँ आपकी मर्दई तब होती, आप तब वहाँ कहने के हकदार थे कि आप इन चौपाई को हटाओ, तब जो है हम अपनी बेटी को आपकी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। आप उनसे कहते कि आप इस चौपाई को हटाओ, तब हम आपकी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और मंत्री बनेंगे। लेकिन वहाँ तो खाली टिकट की मार हो रही थी। 5 साल तो आप उसी राम राम जप रहे थे, उसी रामचरितमानस का गीत गा रहे थे। जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बोल रहा था, तब आप मुस्किया रहे थे बैठ करके। तब क्या कर रहे थे? पिछड़ों के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे मुस्करा रहे थे। 68,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, 12,400 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया, तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहा था, तब तो आप बैठ के मुस्करा रहे थे। 40 साल का अनुभव है, लेकिन 4 साल का अनुभव वाला बच्चा, इसको जानकारी हो गई कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है, और 40 साल का बुजुर्ग बैठ करके हिस्सा लुटवा रहा है, आवाज बोली बोल रहा है। मर्दई तब मानी जाती कि पत्र नहीं, आप जब टिकट मांगने गए बेटी को, तभी कहते कि चौपाई हटाओ, तब हमारी बेटी को टिकट दो, ये चौपाई हटाओ, तब हम आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तब हम मंत्री बनेंगे। तब मैं मानता कि आपका अनुभव 40 साल का था। ये झूठ झपाट बोलने की राजनीति बंद करो। ये डरामा पार्टी है, डरामा करते हैं। ये वोट तो सबका लेते हैं, गुमराह सबको करके वोट लेते हैं। जब हिस्सेदारी देनी होती है तो एक जाति के बन के रह जाते हैं। आपने खुद कहा कि 40 साल की राजनीति है उनकी, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोले, लेकिन वो साथ में कुछ और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा 40 साल का अनुभव है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को 2 दिन हुए अभी राजनीति में आए। ओम प्रकाश राजभर अपनी कृपा से विधायक और मंत्री बना, वो तो कांसीराम जी की कृपा से बने। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और के कृपा से मंत्री बने। ओम प्रकाश राजभर धरातल तैयार किया, अपने समाज को तैयार किया, जो वंचित पिछड़ा दलित था उसको तैयार किया। उसके बदौलत तब न समझौता हमारा हुआ। हम उनकी तरफ भीख थोड़ो मांगे गए कि हमें टिकट दे दे। वो सिंबल पे लड़े बहुजन समाज पार्टी के, वो सिंबल पे लड़े भाजपा के टिकट पे। ओम प्रकाश राजभर तो अपने सिंबल पे लड़के आया ना। हम अगर बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी ने हमारी मदद की, हमने बीजेपी की मदद की। हम 4 एमएलए जीते, बीजेपी को जितवाए। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी ने हमको वोट दिया, हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी ने हमको जितवाया, हमने समाजवादी पार्टी को जितवाया। ओपन जग जाहिर है। आप क्या कर रहे थे? जब आपका समाज भाग गया, सब बीजेपी की तरफ कुछ कर गया, तब आप समझ गए कि अब हमको वहां जाना चाहिए। तब तो आप रामम शरणम गच्छामि चले गए। तब क्यों नहीं बसपा में खड़े रह गए? तब ना मैं मानता कि आप अनुभवी नेता हो। आप तो सत्ता के लोलुप्त हो कि इधर करवट बदल, हवा इधर चल रही, चलो इधर। हवा बदलने को रुख देखा तो चल गए उधर। कै दिशा बदलोगे भाई आप? अच्छा, सरकार एक काम करवा रही है, वर्तमान सरकार जो है ये, उसमें जो मूसर हैं, जो वन टांगिया हैं, जो राजभर हैं, इनके कुछ आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। एक तरह का सर्वे कह सकते हैं कि आखिर इन लोगों को किन योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका इन्हें लाभ और दिया जा सकता है। तो इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वे तो बहुत हुए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जहाँ तक आपने भर राजभर की बात की, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 11 मार्च 2022 को
कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए 2 महीने के अंदर। धीरे धीरे 10 महीना हो गया, 11वां चालू हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसको सदन में भी मैं बोला, मुख्यमंत्री से भी मिला और बराबर मैं चर्चा करता रहता हूं। अभी टाइम मांगा था मिलने के लिए, इसका प्रस्ताव को भिजवाने के लिए। संजोग से मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा चले गए, फिर इधर इन्वेस्टर समिट है और G20 वाला कार्यक्रम है उनका है, तो इसके बाद जो खाली होंगे तो मिलेंगे, इस पर करेंगे। और जहाँ तक सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत जो निचली पायदान पे व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार को समय समय पर, जैसे हर 10 साल पे सर्वेक्षण होना चाहिए, जातिवार जनगणना होना चाहिए कि कौन सी जाति छूट गई विकास के, कौन सी जाति विकास से बहुत आगे निकल गई, इसका सर्वे करके जो छूट गए उनको सामाजिक शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने की व्यवस्था सरकार को करना है। तो ये काम सभी सरकारें कागज में तो कराती हैं, लेकिन धरातल पे उनके ऊपर रिहर्सल नहीं हो पाता है। क्या लगता है वर्तमान सरकार जो ये आंकड़े जुटाने की कोशिश में लगी है तो कुछ फायदा होगा योजनाओं का लाभ देने के लिए? जब वहां तक विकास पहुंचे तब बताएं। अच्छा, एक सवाल, लखनऊ का नाम बदलने की बात चल रही है, उसका नाम बदलने को लेकर एक पत्र भी लिखा गया, सांसद की तरफ से भाजपा की मांग उठाई गई। किस तरह से आप देखते हैं लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ? उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा, उनके पत्र का हम समर्थन करते हैं। हमने भी 2 पत्र लिखा है, बहराइच का नाम बदल करके राजभर महाराजा सुहेलदेव नगर रखने के लिए। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी थे, तो गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर रखने के लिए पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को 2017 से लेके अब तक 4 बार पत्र में लिख चुका हूँ। कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो चाहे अखिलेश यादव पूर्वांचल चले जाएं, चाहे शिवपाल यादव कहीं भी मंथन कर ले, लेकिन इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। उनके पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दावा है ओम प्रकाश राजभर जी का कि सपा की जब सरकार रही तो उसने बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी, और ये बात अब जनता भी जान चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।